तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंसेस का हमारा एग्ज़ाम कुछ दिन पहले हुआ है, तो उसके रिव्यू पर हम बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी एग्ज़ाम हो उसके रिव्यू को समझिए, क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, ताकि आगे आपको आसानी हो समझने में और कट ऑफ भी समझने में आपको आसानी होगी। तो हमने पोल कराया अपने टेलीग्राम चैनल पर। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ पर हमने पोल करवाया और बच्चों से पूछा, तो मेजॉरिटीली 50% और उससे ज़्यादा बच्चों ने बोला है कि जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट थे, लेकिन कई क्वेश्चंस टफ थे। तो उसके बाद हमने जब जांच पड़ताल की कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आए हैं, तो हमने सोचा कि हम उन पे विस्तार से एक्सपैंड करके आपको ब्रीफली बताएंगे कैसे क्या हुआ है, और इसीलिए हमने आज का ये एक शॉर्ट सेशन रखा है। तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे क्या हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर कोई पुराना एस्पिरेंट होगा जिसने पहले भी पेपर दिया है, तो वो देखेगा कि पी वाई क्यू बार बार करने पे उसे ये समझ में आया होगा कि जो पी वाई क्यू है, मैं बार बार कहता हूँ, पी वाई क्यू में क्वेश्चंस रटना बंद कर दीजिए। क्वेश्चन रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी यूजीसी नेट एनटीए ने बहुत कम कर दी है। वो उसको मोड़ रहा है, उसको मोल्ड करके मॉडिफाई करके दे रहा है। तो क्या करना चाहिए, पी वाई क्यू से टॉपिक लेना चाहिए कि ये बार बार पीवी सेल पे पूछ रहा है, फोटोवोल्टोइक सेल पे पूछ रहा है, सोलर बैटरीज पे पूछ रहा है, उसी पे पूछेगा। अब आप भारत जैसे एक देश को समझिए जो डेवलपिंग है, जिसको रीन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भारत किस पर जाएगा? विंड पर, हाइड्रो पावर प्लांट्स पर और सोलर पर। तो सोलर पर, विंड पर और थर्मल या न्यूक्लियर पर सवाल आना बहुत लाजमी है। ऐसे एक सोच बनाता है एनडीए, क्योंकि एनडीए को उन बच्चों को आगे लेके जाना है जो उस फ्यूचर की सोच के साथ परस्पर बैठे। समझिए इस बात को। तो गैलियम नाइट्रेट का सवाल आ जाता है और बच्चे कहते हैं बहुत स्पेसिफिक हो गया, हार्ड हो गया, हमने सुना नहीं। आपने क्यों नहीं सुना? जो GAN है हमारा, ये जो है हमारा, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, रेडिएशन एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, इसका जो बैंड गैप है, बैंडविड्थ है हमारा, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस वजह से जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो कॉम्पैक्ट बनने लग गए, इसकी वजह से लाइट बनने लग गए, इसकी वजह से हल्के हो गए, आसान हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। अब हमने क्या किया, हमने सोलर पढ़ लिया, रिन्यूएबल पढ़ लिया, हमने ये नई चीज़ को लिंक नहीं किया जो कि हमें करना था, इसलिए ये सवाल हॉटस्पॉट में बेकार हो गया। ESG बहुत ज़्यादा चल रहा है, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ESG जब चलेगा तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP, और GHG, ग्रीन हाउस गैसेस, दोनों का जिक्र होना भी आमूमन ही होगा। अब आपने GWP नहीं पढ़ा, ग्रीन हाउस गैसेस में कैसे क्या कौन काम करता है, किसका क्या 100 ईयर, 20 ईयर और 10 ईयर पे जो ये चेंज है, ये आपने नहीं समझा, तो फिर आप कहाँ स्टैंड कर पाएंगे? जो कई सवाल पहले से वो पूछते थे, वो ट्रेडिशनली हमसे पूछ रहे थे। यानी कि दिक्कत यहाँ क्या है? दिक्कत ये है कि हम पढ़ रहे हैं चीज़ों को, हमने कोई स्टडी मटेरियल ले लिया किसी कोचिंग का, या हमने अपने से नोट्स बनाए, लेकिन एक्सपैंड करके इन डेप्थ हम नहीं पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं आपने यूजीसी नेट बहुत अच्छे नंबर से क्रैक कर लिया, आपकी JRF वाली उपलब्धता पूरी हो गई, आपको पैसे मिलने जा रहे हैं, लेकिन जब PhD आप अप्लाई करेंगे, वहाँ पर दोबारा इंटरव्यू तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तुमसे ऑन डेप्थ पूछेगा, एयर पे काम करना चाहते हो, बताओ GHG, ग्रीन हाउस गैसेस का ये 100 ईयर और 20 ईयर का क्या चेंज है? हमें ये बताओ रिटेंशन पीरियड क्या है, क्यों HFC या CFC, इनमें कौन खतरनाक है और कैसे पता लगा, कैसे तुम एनालिसिस करोगे? वाटर में आ जाओगे तो वाटर में नई चीज़ें आएंगी। हमें लगातार कनेक्टिविटी बना के रखनी होगी। कॉप के सम्मेलन हो रहे हैं, आप कहते हैं हम पेपर में नहीं आता, हम कॉप नहीं पढ़ते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉप में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो रेजोल्यूशंस आ रहे हैं, जो भी एग्रीमेंट बन रहे हैं, उनको आपको इधर की पढ़ाई से लिंक तो करना पड़ेगा कि अच्छा ये जो है नया आया है। मान लीजिए कि कोई नाइट्रोजन का या किसी कंपाउंड का हैलाइड है और वो बहुत खतरनाक बनने वाला है भविष्य में, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि राजस्थान का पेपर आ रहा है, नेट के स्कोर्स पे ऑलरेडी हम रिक्रूटमेंट देख चुके हैं, यानी नेट इम्पॉर्टेंट बना है। नेट की अभी भी जो इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं हुई है। कई बच्चे गेट देते हैं, गेट और ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड हो जाता है, नेट बिल्कुल एक्सपैंडेड है। न्यूमेरिकल है 10 से 20 से मैक्सिमम 30%, और थ्योरेटिकल तो पूरा डाला हुआ है। तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी फ्यूचर वाले बच्चे, पूरा 80% जो नेट का इस बार का पेपर है,
वो PYQ के टॉपिक से, ध्यान रखिए सवाल रिपीट नहीं हुए हैं, टॉपिक से, कई जगह सवाल भी रिपीट हुए, दोनों बात सच है। तो पैरेलल अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी है तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, सबसे पहला काम है नई चीज़ों को पुराने नोट्स में लिखिए। आप एक अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, कोचिंग्स के जो आपने ख़रीदे हैं उनको छोड़ के। चैट जीपीटी आ गया है, बहुत आसान तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी में इतना डाल देंगे ना, ब्रीफ मी अबाउट 6 to 8 इम्पॉर्टेंट GHG गैसेस, देयर सोर्सेज, देयर ये देयर वो, सारी चीज़ें आपको दे देगा। खटाक से उसको प्रिंट मारिए या नोट्स में अपने लिखते चलिए। चैट जीपीटी आने के बाद आपको हमारे जैसे लोगों की भी ज़रूरत बहुत कम पड़ गई है, लेकिन ये चीज़ आपको चैट जीपीटी नहीं समझा पाएगा, तो इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो कंक्लूसिव बात क्या है, जिन बच्चों का नेट अच्छा नहीं गया, क्योंकि मेरी बात हुई है, लाजमी सी बात है, तो कई बच्चे बहुत अच्छी तैयारी में थे लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज हो गए। NTA का काम है कंफ्यूज करना। अगर बाबू इतना आसान होता पेपर निकालना तो फिर सब निकाल के बैठ जाते। इसीलिए टॉप 6% जो बिल्कुल टॉप कंक्रीट है वही उठता है इससे, और उसके बाद आप एक अच्छी इंस्टीट्यूट में PhD करने के लिए जाते हो। पहले की सारी कहानियां हैं, नेट के रिजल्ट आएंगे, हम तब इस पे बात करेंगे। पर क्वेश्चन पर वो जो है उस पर भी हम प्रयास करेंगे कि एक कुछ आपको दें, ताकि जैसे हमने पहले रिव्यू, हमने बहुत स्टार्टिंग में रिव्यू हम ही ने स्टार्ट किया था हमारे चैनल से और वो बहुत फ्रूटफुल हुआ, उसको अभी हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो हम किस पार्ट से, किस यूनिट से कितना क्या लिवरेज है उसका बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ तो मुझे किसी से फीडबैक लेना पड़ता है। वो फीडबैक कई बच्चे पूरा देते हैं, कई आधा, तो जिन 4-5 बच्चों ने दिया मैंने उसके बेसिस पे आपको बताया। तो अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कनेक्ट होइए मुझसे, मुझे क्वेश्चंस बताइए नेट के, आपके डिफ़िकल्टी एरिनाज बताइए, ताकि मैं एक और अच्छा सेशन लाके थोड़ा सा बच्चों को समझा पाऊँ। नेट जिनका नहीं निकल रहा है वापस रिवाइज कर देता हूँ, प्रोजेक्ट्स में जुड़ जाइए। नेट ही सब कुछ नहीं है। जो 2 साल से बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं उनको अब बैठना नहीं चाहिए, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ। आप प्रोजेक्ट्स, नॉर्मल PhD या और कंसल्टेंसी या और कुछ ज्वाइन करिए। जॉब से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए कि अब 2026 में कौन सी जॉब नेट की इन्वायरमेंट की आने वाली हैं, क्या कैसे पढ़ें, PhD कैसे करें, तो हम इस पर भी सेशन लाने का ज़रूर प्रयास करेंगे, ताकि अपडेटेड, क्योंकि देखिए सब नेट पढ़ा रहे हैं, नेट निकल गया, कर लिए PhD, अब कहाँ जाओगे, किस रोड पर तुम्हारे लिए कोई बैठा है कि आओ नौकरी दें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप कमेंट करिए, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ कि फ्यूचर में 2026 में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। जो PhD कर रहे हैं उनकी भी अगर कोई ऐसी समस्या है तो हमें ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।